ये रास कौन से भाव में होता है? महाभाव में। तो कल बताया था ना मैंने, तो महाभाव बिना राधा रानी के संभव नहीं है। इसीलिए राधा रानी को क्या कहते हैं? रासेश्वरी। इस महारास की ईश्वरी। भक्ति की अंतिम सीढ़ी होती है कि जपते जपते आंख से अश्रु धारा बहने लग जाए। अश्रु कब बहते हैं? जब हृदय द्रवित होता है। कोई मुझसे पूछता है कि हृदय क्यों द्रवित होता है? कठोर जगह पे कभी कोई छवि बन सकती है क्या? कोई जगह कठोर है, कोई छवि बनाने का प्रयास करो, कुछ छपेगा? नहीं छपेगा ना। लेकिन जब नाम जप से वो हृदय द्रवित होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उस पे छवि छप जाएगी। इसलिए नाम जप से हृदय को द्रवित करो। जपते जपते आंख से अश्रु धारा बहाओ। महादेव भी रास में आ गए और गोविंद जैसे कोई बच्चा अपनी परछाई के साथ खेलता है, ऐसे प्रत्येक गोपी के साथ रास करने लगे। सबको पूर्ण आनंद दिया, परमात्मा का पूर्ण प्रेम प्रदान किया। यह सब कथा सुनकर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान स्पर्श कर रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? यहां पर सबको संशय आ जाता है ना, लोग प्रश्न उठाने लगते हैं। और यहां तक कि भौतिक जीवन में यह तक कह देते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला। तुम जो करते हो और जो कृष्ण करते हैं उसमें बहुत अंतर है। हमारे हृदय में वासना का वास है। दूसरा, गोविंद की आयु कितनी है? 10 वर्ष। एक 10 वर्ष के, अगर तुम भौतिक दृष्टि से भी देखो, क्या एक 10 वर्ष के बालक के हृदय में कोई विकार आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। फिर सुखदेव जी ने कहा कि जो स्वयं धर्म का उपदेश करने वाले हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत है किसने बनाया? उसी जगदीश्वर ने। तो क्या वे कुछ गलत करेंगे? उन्होंने ही तो उपदेश किया कि ये धर्म है और ये अधर्म है। क्या उनके द्वारा किए जाने वाला रास कभी अधर्म हो सकता है? परीक्षित, इस लीला को उसी प्रकार से देखो कि 7 वर्ष के बालक ने कैसे नख पे गोवर्धन उठा लिया। क्या यह संभव है? कामदेव भी लज्जित हो गए। कामदेव को भी अपने कृत्य पर लज्जा आई कि मैं भगवान की परीक्षा लेने आया था, गोविंद की परीक्षा लेने आया था। जब देखा रास पूर्ण हो रहा है और गोविंद के हृदय में काम बिल्कुल भी जागृत नहीं हुआ, कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार की। इसीलिए पूरे संसार में इस रास को काम मर्दन लीला कहते हैं। ऋषि मुनियों ने सबको हरा दिया पर काम को नहीं हरा पाई। काम के आगे सब नतमस्तक हो गए। लेकिन भगवान, क्योंकि राम को भी अहंकार हो गया था ना, ऋषि मुनियों को परास्त करने के बाद, देवतादि को परास्त करने के बाद काम को लगा मैं भगवान को भी कर सकता हूं। गोविंद को प्रणाम किया, क्षमा मांगी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान न पाई। पद में मद है। जब किसी को कोई पद मिल जाता है ना संसार के अंदर, तो उसमें अपने आप मद आ जाता है। क्योंकि वर्णमाला में उसी में आते हैं ना, अगर प फ ब भ मैं, प मिलते ही मैं का आना तय है। संसार में बहुत कम लोग हैं जो पद मिलने के बाद उसे संभालकर अपने दायित्व को निभाकर सरलता से
उससे उऋण होते हैं। गोविंद की इस महारास का जो ध्यान करता है, चिंतन करता है, वो परमात्मा के विचित्र प्रेम को प्राप्त करता है। जीव को परमात्मा के समक्ष कैसे रहना चाहिए, ये महाराज बताता है। यहां पर कोई सौदेबाजी नहीं हुई, यहां पर पूर्ण प्रेम की दृष्टि से नृत्य हुआ है। जीव अपने स्वामी को देखकर नाच रहा है और स्वयं कृष्ण स्वरूप हो गया। नृत्य करते करते अपनी नश्वरता को छोड़ दिया और परमात्मा के साथ एकीकार कर लिया। यह इस महारास का पूर्ण महत्व है। जिसकी रासेश्वरी श्री राधा है। राधा रानी के नाम का जप करोगे, राधा रानी का ध्यान करोगे, तो इस महारास में प्रवेश निश्चित मिलेगा। जाना चाहते हो इस महारास में, शामिल होना चाहते हो? प्रतीक्षा में है ऋषि मुनि। लेकिन अब सोचो कि हमें तो ऐसा लगता है ना कि अभी अच्छे कर्म करेंगे, अभी भगवान की प्राप्ति होगी, तो फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर महारास होगा, फिर हमारा प्रवेश होगा। ऐसा लगता है ना सबको? ऐसा लगता है? आज भी प्रवेश हो सकते हो महारास में। मल्टीवर्स के बारे में सुना है? अनंत कोटि ब्रह्मांड। जब ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था ना, तो कृष्ण भगवान को देखा था कि बोले ये ठाकुर हो सकता है क्या? झूठा खा रहा है बाल गोपालों का, ये गाय चराने वालों का झूठा खाने वाला भगवान कैसे हो सकता है? परीक्षा लेने के लिए सभी को ले आए, बछड़ों को, ग्वालों को, सबको छुपा दिया। गोविंद ने वहां पर एक लीला की। क्या? कि स्वयं ही सब बन गए वापिस। स्वयं ही ग्वाल बन गए, स्वयं ही बाल बन गए, स्वयं ही गैया बन गए, जैसे को तैसा। क्योंकि यह लीला ब्रह्मा ने की थी। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि करना। तो भगवान ने कहा इनको इन्हीं की भाषा में समझाता हूं कि तुम्हारे बिना भी सृष्टि हो सकती है। जब 1 वर्ष तक ब्रह्मा ने देखा कोई उथल पुथल ही नहीं हुई, और एक लीला और क्या की भगवान ने कि नकली ब्रह्मा जाके ब्रह्मा जी के पहुंचने से पहले ब्रह्मलोक में चले गए और द्वारपालों से कह दिया कि एक बहरूपिया बाहर घूम रहा है, अभी आएगा, खुद को ब्रह्मा कहेगा, आए तो भगा देना। ये कह के अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी आए, पहुंचे, द्वारपालों ने जो पटक पटक के पीटा, पिटना ही था। गोविंद के साथ मजाक किया था, जगदीश्वर के साथ, स्वयं परमात्मा पे संशय किया था। देखो, हम ही नहीं, ब्रह्मादि भी सृष्टि में आते हैं और उन्हें भी भ्रम हो जाता है। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ब्रह्मलोक से जब बहिष्कृत ब्रह्मा को कर दिया तो वे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ऐसे ऐसे ब्रह्मांड देखें जहां 8 मुंह का ब्रह्मा, 12 मुंह का ब्रह्मा, 16 मुंह का ब्रह्मा, 32 मुंह का ब्रह्मा, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। तब भगवान की माया समझ में आई कि सृष्टि नहीं, न जाने मेरे जैसे ब्रह्मा भी कितने हैं। तब अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने मुकुट के चारों कोनों से भगवान को प्रणाम किया। चारों कोनों से करने का मतलब है सीधा, टेढ़ा, आड़ा, पूरी तरीके से घूम घूम के भगवान से क्षमा मांग के प्रणाम किया भगवान को। इसीलिए भगवान की किसी भी लीला पर कभी संशय नहीं करना चाहिए।
हो सकता है कि हमारा सामर्थ्य ना हो समझने का, किसी बात में संशय हो, तो किसी योग्य गुरु की शरण में जाके अपने संशय का निवारण करो। सीधा ही फैसला मत ले लो कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है, हमने तो देखा नहीं। ऐसा नहीं। किसी योग्य गुरु की शरण में जाओ, उस चरित्र को समझो, सुनो। इसीलिए जो इस मंच के माध्यम से मैं उन लोगों को यह संदेश दे रहा हूं जो रासलीला को बदनाम करते हैं, जो मंचलों के साथ इस रासलीला शब्द का प्रयोग करते हैं। ये परम पवित्र लीला है भगवान की। इसमें प्रवेश पाने के लिए भगवान की पूर्ण शरणागति करनी होगी। तो आज भी किसी ब्रह्मांड में द्वापर चल रहा है, यहां से मुक्त होकर हम उस ब्रह्मांड में प्रवेश पाकर उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं। वहां नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं ये लीला सदैव चलती ही रहती है। भगवान की प्रत्येक लीला हर ब्रह्मांड में हर समय चल रही है। कौन सा मनवंतर चल रहा है? सातवां। वेरी गुड। कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28। वेरी गुड। चलो ये पता है, अच्छा है। तो ऐसे न जाने कौन से कल्प कहां पर कौन से ब्रह्मांड में चल रहे हैं, वहां पे आज भी रासलीला हो रही है। अगर हमारे भाव में प्रधानता होगी तो हम आज भी मुक्त होकर उस लीला में प्रवेश कर सकते हैं।